अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जहां पर मुस्लिम लीग नून के ऊपर अपने वार जारी रखे हुए हैं, वहीं पर सियासी महाज पर वो मुख्तलिफ राब्ते कर रहे हैं और आज उन राब्तों के हवाले से हम आपको बताएंगे और उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन उनका मुस्तकबिल किस सियासी जमात के साथ होगा, किस सियासी जमात के साथ वो हैं और आने वाले दिनों में कहाँ पर उनके डेरे होंगे, उस हवाले से भी बताएंगे। साथ साथ क्या शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके दरमियान राब्ते इस्तवार हैं, कोई राब्ते हो रहे हैं, इस वाले से भी बताएंगे आपको। लेकिन उसके लिए आसिम नसीर ऑफिशियल को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। तो बिल्कुल सबसे पहले हम बात करेंगे जहांगीर खान तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन जो है अपनी अहमियत उनकी 2018 के इलेक्शन के बाद सबके सामने आया हुई और जहांगीर खान तरीन उनका जो जहाज़ था वो बड़ी उसने मकबूलियत दी और पंजाब में जिस तरह वो जहाज़ उड़ान भरता था और जिस तरह आज़ाद उम्मीदवारों को ला के वो जो है अपोजिशन उस वक़्त लग ये रहा था कि जो अपोजिशन जमात है वो हुकूमत नहीं बना पाएगी, लेकिन वो आज बरसरे इक़्तिदार है और उसकी एक बड़ी वजह वही जहांगीर खान तरीन के जहाज़ की सवारियाँ थीं और उन आज़ाद उम्मीदवारों ने जो कि तकरीबन 30 के लगभग थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना सिर्फ शमूलियत इख्तियार की बल्कि उनकी शमूलियत के बाद जिस तरह मामला आगे की तरफ बढ़ा वो सबके सामने है। अब बड़ी मुस्तनद इतलात आ रही हैं कि जहांगीर खान तरीन और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की एक अहम शख्सियत जो है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं और ज़राए हमारे वो दावा कर रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन और उनके जो हम असर हैं, उनके हम नवा हैं, उनकी एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का सोच रही है। एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही वो भी इस ताक में हैं कि क्या हमारी तरफ ये लोग आते हैं और इस कश्मकश में वो थे कि शायद उन्हें किंग्स पार्टी बनाया जाए। लेकिन जो उनका गुज़िश्ता दिनों बयान आया उसके बाद एक चीज़ तो बड़ी आया हो गई कि जहांगीर खान तरीन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ ही शायद जाएंगे। और अब हमारे पास जो बड़ी कन्फर्म इतलात आ रही हैं, बड़े ही जो करीबी ज़राए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े हाई लेवल के, उन्होंने हमें कन्फर्म किया है कि इस हवाले से कई जो है राब्ते हो चुके हैं और अचानक ही जो है ये सरप्राइज़ मिलेगा ना सिर्फ जहांगीर खान तरीन बल्कि उनके जो हम नवा हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या कोई टिकट होल्डर्स हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जनूबी पंजाब से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होगी। उसके साथ साथ वस्ती पंजाब से भी एक ग्रुप जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा और उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो जनूबी पंजाब के दौरे पर उनका एक दौरा शेड्यूल किया गया और उसके साथ साथ तमाम जो है कड़ियाँ वो मिलाई जा रही हैं। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता दिनों हमने देखा बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने इमरान खान के साथ साथ नून लीग को जो हदफ़े तनकीद बनाया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट इतलात आ रही हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी का राब्ता हुआ है। इस राब्ते में क्या कुछ है, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अदम इत्माद के हवाले से और जो अपनी नंबरिंग है उस हवाले से भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह के मीडिया में भी बात कर रहे हैं, बैकडोर चैनल्स पर भी वो शहबाज शरीफ के साथ इस हवाले से उन्हें इत्माद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 साल का अरसा पड़ा है। तो वो यही कह रहे हैं कि क्यों ना पंजाब के अंदर अदम इत्माद लेके आई जाए और उसके बाद फिर वफाक की कोशिश की जाए। लेकिन अदम इत्माद आती है या नहीं आती, शहबाज शरीफ और बिलावल का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जिसके अंदर पंजाब में जो इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, उनकी तकरीरी और जो वज़ीर आज़म का ख़त था उस हवाले से डिटेल गुफ्तगू हुई है। ज़राए का ये बताना है कि बर्फ़ पिघल नहीं रही, पिघल चुकी है और बहुत जल्द शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो मुलाकात भी करेंगे। आपस में एक बड़ी अहम मीटिंग इनकी होगी जिसमें आइंदा का जो लाहे अमल है वो भी तय करेंगे। जैसे कि मरीम नवाज़ भी अपनी गुज़िश्ता जो मीडिया टॉक थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, वहाँ पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को इकट्ठे होकर चलना होगा। शहबाज शरीफ भी यही कह रहे हैं कि एक जमात तहरीक इंसाफ को निकाल के बाकी तमाम जमातों को इकट्ठा होना होगा।
तो अब देखना ये है कि पीडीएम तो कह रहा है कि हम एक तरफ खड़े हैं, हमारा वजूद है। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म में वापस आएगी, या ये बाहर रहते हुए ये दोनों बड़ी जो जमातें हैं, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, ये अपना इत्तेहाद बनाएंगी और इलेक्शन तक इस हुकूमत के खिलाफ एक अलायंस की शक्ल में जाएंगी और उसके बाद फिर आपस में मद्दे मुकाबिल होकर इलेक्शन लड़ेंगी। ये तो एक हम आपको कंफर्म बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनका जो है इलेक्शन में किसी सूरत में भी इत्तेहाद नहीं होगा। इलेक्शन के अंदर ये मद्दे मुकाबिल ही होंगे, क्योंकि इनके नज़रिए मुख्तलिफ हैं, इनकी सोच मुख्तलिफ है, इन पार्टीज़ की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो मुख्तलिफ है, और उसके साथ साथ दोनों जमातों के जो नज़रियाती कारकुन हैं वो एक दूसरे को मद्दे मुकाबिल ही समझते आए हैं, समझेंगे। क्योंकि पीडीएम के अंदर जब मरीम नवाज़ भी कहती थी कि आओ बिलावल आप हम इकट्ठे होकर चलेंगे, उस वक़्त भी कारकुनों की आवाज़ दबे लफ्ज़ों में थी कि हम तो इनके साथ नहीं चल सकते। ये किस तरह का बयानिया आ गया, लेकिन सियासी तौर पर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ एक रात को कहते हैं कि चलें जी अब हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लाखों का मजमा लेके जाएंगे, और सुबह कहते हैं कि 2023 में इलेक्शन होंगे। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी हरबे एक तरफ है, और उन्हीं सियासी हरबों को देखते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ पर ये मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पर मैं आखिर में आपको एक और भी बताता चलूँ, नैब भी एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी जो मुतहरिक जिस तरह पहले थी एक मरतबा फिर उसी तरह मुतहरिक हो रही है। नून लीग के दो बड़ों को, दो सियासी रहनुमाओं को, बरजीस ताहिर जो साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान थे, और उसके अलावा जो शेखपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं एमएनए जवेद लतीफ़ जो पहले भी कैद काट के आए हैं जो मुतनाज़ा तकरीर के ऊपर, उनको इन दोनों को 9 और 10 सितंबर को तलब किया है। एक अहम पेशियाँ लाहौर में होंगी आमना से ज़ायद असाजात में। उसके साथ साथ कहा यह जा रहा है राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के लिए भी नैब जो है वो मुतहरक हो चुकी है। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी वो अपना शिकंजा सख्त कर रहे हैं। अब देखना है कि नैब क्या करती है, क्या शरीफ ख़ानदान का भी कोई शख्स वो गिरफ़्तार होगा। एक तरफ मरीम नवाज़ का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ आपके सामने है, लेकिन जब ये केस आगे खुलेगा उसमें अरशद मलिक की वीडियो भी आएगी, कई चीज़ें आएंगी, तो वो ड्रामाई एक जो है हैसियत इख्तियार करेगा। लेकिन अभी अब तक के लिए हम यही आपको कहेंगे, अभी की जो डेवलपमेंट है उन डेवलपमेंट के अंदर यही है कि जहाँ पर सियासी बयानात हैं वहाँ पर राब्तों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ये राब्ते अपोजिशन की उन दो जमातों के दरमियान है जो कि पहले एक दूसरे के दस्तो गिरबान भी रहीं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देते रहीं, लेकिन अब वो कोशिश कर रही हैं कि इस हुकूमत को गिराने के लिए हम इकट्ठे हों, क्योंकि अगर ये इकट्ठे ना हुए तो बहुत मुश्किल है कि आने वाला इलेक्शन ये जीत पाएंगे। क्योंकि जिस तरह इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, मनपसंद इलेक्शन रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तो ये इस हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। जिस तरह का उन्होंने वफाकी बजट पेश किया, ये हुकूमतें जब जारी होती हैं, ये इलेक्शन की तरफ जारी होती हैं, उस वक्त इस तरह के बजट पेश करती हैं, तो इंडिकेशन यही है कि 2022 इलेक्शन ईयर है, लेकिन कागजात में और जो आइनी तौर पर 2023 में इलेक्शन तो होना ही है। अब ये देखना है कि इन तमाम सूरत हाल में अपोजिशन की कितनी तैयारी है, नून लीग की कितनी तैयारी है और पीपल्स पार्टी की कितनी तैयारी है। आइंदा के लिए हम आपको मज़ीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। हम आपको एक मतलब फिर कहेंगे, आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।